अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी हमारे आज के नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज का दिन है जुमातुल मुबारक का दिन और बहुत ही बरकतों वाला दिन होता है। तो जी सुबह सुबह हम लोग अपने कामों को स्टार्ट हो गए हैं करना। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर रही हूँ और कुछ मैंने वॉश किए हुए थे तो उनको मैं रख रही हूँ और पहले ड्राई कर लेना चाहिए बर्तनों को, ताकि जो है आपकी जो भी स्पेस है वो ख़राब नहीं हो। और जो है यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारा जो है वो मैं समेट लिया है। मतलब कि ऐसी बात है, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं नाश्ते के तो वो काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं बने हुए होते हैं, तो उनको साथ साथ अगर साफ़ कर लिया जाए तो फिर सारा दिन जो है इतना मुश्किल नहीं होता। मतलब आप लोगों को चाहिए कि साथ साथ ही जो है वो आप अपने बर्तन जो भी चीज़ आप लोगों ने नाश्ता किया है कुछ भी किया तो उसको फ़ौरन से साफ़ कर लें। और यहाँ पर मैं जो हूँ वो साफ़ कर रही हूँ। पतीली साफ़ करना इतना मुश्किल काम है और जब तक जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होना तो मुझे तो बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए मैं ज़रा जा रही हूँ, जोर लगा रही हूँ कि जब तक ये चमकेगी नहीं तो तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जो है बस एक थोड़ा सा जो है ना मेरे अंदर एक कीड़ा है कि जो भी काम पकड़ लो ना जो है ना करते रहो। पता नहीं, वैसे एक ना मुझे किसी ने स्टोरी सुनाई थी कि अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं है सच है या नहीं, वैसे मेरे साथ एक लड़की होती क्लास में तो उसने मुझे सुनाई थी कि उनके ना किसी जानने वाले के ना कान में कान खजूरा चला गया। तो वो कान खजूरा जो है ना उसके दिमाग तक है, वो बता रही थी मुझे। तो कहती हैं कि उसके दिमाग तक गया तो वो क्या करती थी, वो लड़की जो काम करती थी वो करती रहती थी। यानी कि अगर आटा गूंथती रहेगी, बर्तन धो रही तो धोती रहेगी, मतलब घंटों उस काम में लगा देती थी। तो यहाँ पर ये बताने का मेरे कि अल्लाह माफ़ करे दिमाग में कान खजूरा गया है, लेकिन मैं भी जिस चीज़ को पकड़ती हूँ ना जब तक कि वो चीज़ अच्छे तरीके से मुझे सेटिस्फेक्शन ना हो जाए ना तो मैं जब करती रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही हूँ और पतीलियाँ चमकाऊँ। तो बस 2 ही बर्तन मतलब ऐसे थे जिनको चमकाना ज़रूरी था, अदरवाइज बाकी कप प्लेट्स और ग्लास ही होते हैं, थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन तो वो हैं। और यहाँ पर अगेन मैं पतीली के साथ लग गई हूँ, यानी मुझे लगता है कि मुझे OSD है क्या है कुछ भी, बस अगेन इसको मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है ना और चमका लेना चाहिए, चमक जाएगी ये। तो खैर जी मेरी मेहनत जो है वो मुझे लग रहा था वसूल हो जाएगी और मेरी पतीली बहुत अच्छी से चमक गई है। तो खैर साथ साथ जो है मैं जितना भी पानी वगैरह समेटती रहती हूँ ताकि जो है कोई मैसअप नहीं हो। और यहाँ पर बस अभी जो बर्तन साफ़ करेंगे, किचन साफ़ करेंगे, यही सुबह के काम होते हैं। और क्या होता है बस ये कर लो तो उसके बाद सारा दिन जो है फारिग। और आज जो है वो फ्राइडे का दिन है तो आज मुझे कुछ खाई, क्योंकि कल आपको पता है कि मैंने पका लिया था। और ये देखिए मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैंने कितना अच्छा पैन साफ़ कर दिया है यहाँ पर जो है ना। और मैंने अपने घर वालों पर पाबंदी लगाई है इस पैन बनाने पर। अच्छा, मैंने पाबंदी क्यों लगाई है वो इस वजह से लगाई है कि जो पैन मैंने भी वॉश करके रखा है ना, अच्छा यहाँ पर अब आप पहले ये देख लेंगे मैं जो हूँ वो वहाँ से क्यों नहीं वॉश कर रही। और ये जो मैंने पाइप लगा हुआ है मीठा खारे का सिस्टम है भाई, कराची में मीठा खारा पानी ही रुला के रख देता है और बस इसी के पीछे रहते हैं कि भाई खारा पानी यूज़ करो, मीठे पानी को बचाओ। तो यहाँ पर मेरी देगची साफ़ हो गई है, मेरी खुशी का वो आलम आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो बहुत ही प्यारी सी चमक गई है। तो जी तो अच्छा मैंने बताया मैंने पैन पर पाबंदी लगाई है अपने घर वालों को, क्योंकि चूल्हे पर जो है ना अगर उसमें चाय बनाओ ना तो वो चूल्हा ना गंदा हो जाता है। ऐसी बात है, बॉयल आएगा, थोड़ी सी उसकी स्पेस होती है तो चूल्हा गंदा हो जाता है। तो मैंने तो पाबंदी लगा दी कि अगर किसी ने इस पे चाय बनाई और अगर चूल्हा गंदा हुआ तो वो खुद ही साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हे की हालत इतनी गंदी नहीं है, बस सुबह का जो ब्रेकफास्ट बना था तो उसके बाद थोड़ा बहुत ही मैस है तो अब उसको साफ़ कर लेते हैं। वो भी रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग अपने स्टोव साफ़ कर लो तो काफ़ी जो है अच्छा लगता है और काफ़ी क्लीन था। बस फिर भी वही मेरी बात की सेटिस्फेक्शन, ज़रा अच्छे से क्लीन हो हर चीज़ तो बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपको वहाँ पे घूमना फिरना भी अच्छा लगता है, किचन में आना भी अच्छा लगता है जबकि हर चीज़ साफ़ हो। तो मैं यहाँ पर जो है जो स्पंज की तारें होती हैं उससे जिससे बर्तन साफ़ किए जाते हैं वो लिया और साथ मैं थोड़ा सा जो है पाउडर यूज़ कर रही हूँ। विम पाउडर है, आप लोग तो कोई भी जो है वो लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पाउडर यूज़ किया है। और इसके बहुत सारे हैक्स बताते हैं कि इस तरीके से साफ़ करें, इस तरीके से साफ़ करें। तो मैं तो खैर ये पाउडर यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है अगर आपको चूल्हा बहुत नहीं है तो मेरा भी जो है मैंने जैसे बताया कि रेगुलर बेसिस पे मैं बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता। तो यहाँ पर बस फिर थोड़ा बहुत रगड़ाई कर रही हूँ कि जो अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए, बहुत अच्छा सा लगे। तो बस मेहनत यहाँ पर भी लगे मैं करने के लिए कि साफ़ सा हो जाए और फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रिज़ल्ट आया है। जी तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं फटाफट जो स्टोव साफ़ कर रही हूँ और बस फाइनल रिजल्ट जो हमें थोड़ी आएंगे। मेरी मेहनत जो है मैंने कितने अच्छे तरीके से चूल्हे को साफ़ भी कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। खैर जी तो हमारा स्टोव साफ़ हो चुका था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक पतीली चढ़ा दी ऊपर। वो क्यों चढ़ाई है, इसलिए कि उसमें मैंने ना पानी बॉयल कर रही हूँ और साथ फीडर्स वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा आप लोग ना अपनी रेगुलर जो
अपनी रेगुलर के रूटीन में ऐसा क्या करें कि बच्चों के जो फीडर्स होते हैं ना उसको आप लोग गर्म पानी में बॉईल ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इससे जितने भी जरासीम वगैरह होते हैं ना वो ख़त्म। सारी सी बात है, रेगुलर बेसिस पे आपका बच्चा अगर फीडर यूज़ कर रहा है और उसके बाद आप लोग उसको ऐसे ही देते जा रहे हैं, वॉश पे अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। सारी सी बात है कि अच्छे तरीके से तो कोई भी चीज़ जो है वो 99.9% जरासीम जो है वो कोई भी चीज़ किल कर सकती है। वो जो 0.1% रह जाता है ना तो उसको भी हमें ख़त्म करना होता है। तो वो मैं यहाँ पर इस तरीके से ख़त्म कर रही हूँ कि मैं इसको बॉयल कर रही हूँ। फीडर्स को जितने भी फीडर हैं उसके सारे पार्ट्स लेके, उसकी जो पेसिफायर है सब चीज़ें लेके सबको जो अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जो है बॉयल कर लें। और फिर उसके बाद जो है 1 बाय 1, अब जाहिर सी बात है इतना गर्म पानी था कि मैं उसको हाथ से नहीं निकाल सकती, इसके लिए जो है। और ये गलती आप लोग भी नहीं कीजिएगा, हाथ नहीं डालिएगा, टोंग वगैरह कोई चीज़ भी ले लें और उसकी मदद से आप लोग निकाल लें। तो मैंने भी यहाँ पर टोंग की मदद से निकाल रही हूँ, लेकिन वो इतना पानी तो टोंग से निकालने में भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मुझे अपना हाथ भी यूज़ करना पड़ा। लेकिन बस यही है कि बहुत सेफ्टी से काम कीजिएगा, क्योंकि गर्म पानी में पहले अपनी सेफ्टी फर्स्ट, देन उसके। तो यहाँ पर बस मैं इसी तरह सारे जितने भी जो फीडर के पार्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से गर्म पानी के अंदर रखने के बाद निकाल रही हूँ। और बस इसको निकाल के फिर आप दीजिएगा, ताकि जो है ताकि जितने भी जरासीम हैं वो तो सारे किल हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी उसको हवा लगना ज़रूरी है, ठीक है, एकदम बंद नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेनर्स जो होते हैं ना, स्ट्रेनर, उनको भी इस बॉयल वाटर में डाल दिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि मुझे इशू है, पता नहीं क्या, कि मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ ज़्यादा साफ़ हो सकती है, किस तरीके, मतलब कौन सा तरीका होगा कि जिससे वो कोई भी हमारे यूज़ को ज़्यादा क्लीन करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पानी गर्म था और सोचा कि चलें स्ट्रेनर्स को भी डाल देती हूँ, उसके अंदर भी अगर जो है कोई भी चीज़ जमी हुई वो भी साफ़ हो जाएगी। गर्म पानी के अंदर ये खासियत है कि वो अपने अंदर, जाहिर सी बात है, जितनी भी ऑयली या जितना भी ग्रीसी स्टफ होता है उसको भी निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रख दिया था मैंने, और फिर मैंने इसको रखने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद छोड़ दूँगी। गर्म पानी था कि उसकी साइड्स भी गर्म हो गई थी स्ट्रेन की, तो फिर मैंने सोचा कि चलें छोड़ें उसको, मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और आप लोग भी ऐसा नहीं बहाना लगा सकते कि भाई हमारे घर के किचन जो हैं वो बहुत छोटे हैं तो हम उसको साफ़ नहीं कर सकते। मैंने लोगों के किचन देखे हैं, बहुत बड़े किचन भी देखे हैं, इतने गंदे रखे हुए होते हैं, और बहुत किचन भी देखे हैं वो भी बहुत गंदे रखे हुए होते हैं। आई डोंट नो लोग कैसे जो है मतलब कर लेते हैं, कैसे जो है काम करते हैं गंदे किचन में। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्टेयर्स दिखा रही हूँ आप लोग। मैंने आज जो है ना सुबह सुबह एक और बहुत बड़ा काम किया था किचन को साफ़ करने से पहले। मैंने आज सारी की सारी सीढ़ियाँ जो हैं ये भी साफ़ की हैं, क्योंकि फ्राइडे का दिन था। तो मैंने सोचा कि आज मुझे बात तो लेना है, बात लेने से पहले जितने भी पसीने वाले काम है मैं कर लूँ। तो मैं तकरीबन जो है एक दिन छोड़ के एक दिन जो है बाद तमाम सीढ़ियाँ साफ़ करती हूँ। और ये जो है ये हमारी जिम्मेदारी कि हम अपने घर की सीढ़ियों को साफ़ करें। ये उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हमने किराएदार रखे हैं तो वही साफ़ करेंगे, उनको भी करना चाहिए अपने घर के सामने से। लेकिन जो है ये अगर आप लोगों का पड़ा तो और आपको उससे प्यार होगा तो आप उसका हर काम जो है वो खुशी करेंगे। तो यहाँ पर बस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत देर तक की सफाई की है और सब तमाम जो सीढ़ियाँ उन पर अच्छे तरीके से झाड़ू लगा कर आई हूँ। और यहाँ पर जो मैं इशारा करके आपको दिखा, मतलब ये है कि मैंने कुछ वेस्ट जो है जूते निकाले हुए जो स्टैंड में पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से, तो उनको भी मुझे वापसी आते हुए जब मैं झाड़ू लगा कर वापस आ रही थी ना तो मैं उनको उठाना भूल गई और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और यहाँ सो रहे हैं आपको जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम है तो इनका 2 दफ़ा इन्होंने सोना होता है, तो ये सुबह की। और मैं बहुत ही धीमे तरीके से इसलिए काम की होती हूँ, मतलब बहुत खटपट नहीं करती कि खटपट पे जो है ना मोहम्मद रुहान के उठने का खदशा होता है। और मैं चाहती हूँ बिल्कुल बच्चे की जो नींद है वो प्रॉपर हो। एक बच्चा अगर ज़्यादा सोएगा ना उसकी हेल्थ के लिए उतना अच्छा है। बहुत सारे लोगों का बच्चा तो सोता रहता है, बच्चा तो सोता रहता है, अरे भाई जितना सोचा है। चलें जी, जब तक मोहम्मद रुहान सो रहे हैं तो जल्दी जल्दी से मैं अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि जब ये उठें तो मैं इनके साथ जो है खेल सकूँ। जी तो गाइस मुझे कुछ ये कपड़े थे सारे मशीन में डालने थे, तो ये मैं डालने के लिए ऊपर जा रही हूँ। साथ जो है मुझे कुछ वॉश करने हैं मोहम्मद रुहान के कपड़े, तो वो भी लूँगी। और इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है, कैसे लग रहा है जैसे जून जुलाई हो, बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। अभी जाके जो है ना मैं पानी भी पीती हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है। तो बस पहले ये कपड़े मैं मशीन में डालूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सुकून आ रहा है इस जगह पर कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ना जाने क्या हो गया हमारे वेदर को, कौन सी कंडीशन हैं ये वेदर की जो बीमार भी कर रही हैं और साथ साथ जो है चेंज होने का नाम नहीं ले रहा। अगर धूप चेक कराऊँ ना आपको मैं दिखाती हूँ अभी मैं कितनी धूप हो रही है। और आज फ्राइडे का दिन है तो जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं और फिर उसके बाद फ्रेश होंगे नमाज़ के लिए। और इससे पहले कि मोहम्मद रुहान उठ जाएँ तो हमें ये सारे काम फिनिश करने हैं। जी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि धूप का आलम, और इस वक्त टाइम जो है वो हो रहे हैं 10:30 और धूप चेक कर सकते हैं आप।
खैर जी, मैं तो जिस काम के लिए आई थी, ये रे मोहम्मद रुहान के कपड़े, ये लेके जल्दी से नीचे जाते हैं और इनको वॉश करते हैं। फिर आपसे मिलती हूँ मैं इनको जल्दी जल्दी से वॉश करने के बाद। जी, तो कपड़े लाने के बाद ना अब यहाँ पर जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ, मेरा एक तरीका ये भी है कि मैं ना अब पोछे साथ ही रख लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों के कपड़े साफ़ ही होते हैं। रेगुलर बेसिस पे दिन के सुबह और शाम के कपड़े चेंज हो रहे हैं तो वो कपड़े तो इतने गंदे नहीं होते, ठीक है। तो जो भी सर्फ होता है ना, तो उसमें मैं पोछे को धो धो के मारती रहती हूँ। मतलब कि ना ज़्यादा मेरी आदत है ना, ये भी एक मेरी आदत है कि मैं जो भी सर्फ है उसका एक दफ़ा से ऐसी बात 2 दफ़ा धुलेंगे बच्चों के कपड़े, तो मैं एक दफ़ा की जो भी सर्फ से पूरे घर को अच्छे तरीके से पहले उससे पोछे धोऊँगी, अच्छे तरीके से तसल्ली कि हाँ जी धुल गए, और उसके बाद जो है फिर उनको वॉश करके अच्छे तरीके से मारूंगी। यहाँ पर जो है मैं पाँव से अब पोछा लगा रही हूँ। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोलेंगे कि ये कौन सा पोछा लगाने का, सफाइयों की तो बहुत दलीलें दे रही हूँ कि मैं सफाई पसंद हूँ और ये है तो वो है। जो है मैं इस कमरे में जो है ना मैं इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ, लेकिन मैं बैठ के भी लगाऊंगी। अभी फिलहाल जो है मेरे फर्स्ट टर्न है, ये सिर्फ एक दफ़ा का पोछा नहीं है, बहुत दफ़ा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, तो वॉश करते करते जो है मेरे पास जाहिर सी बात है वो पानी भी साफ़ होता है और सर्फ वाला पानी भी वॉश करके बहुत दफ़ा पोछा लगाती हूँ, और बिल्कुल ऐसा होता है कि जाता है फ़र्श। और यहाँ पर अभी मैं जो हूँ वो जस्ट पाँव से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि सामान बहुत सारा है, तो पहले खड़े होकर पोछा लगाया और उसके बाद जो है मैंने बैठ के भी पोछा लगाया और मैंने चीज़ हटा के लगाई है। मैंने आपको दिखा दी कि मैंने टेबल और चेयर भी हटाया, ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट सामने सामने से पोछा लगा दिया है। और यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट रूम में, तो यहाँ पर मैं हाथ से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जो है यहाँ पर नहीं ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं हैं, और डस्ट पता नहीं कहाँ से भाई, हवा भी नहीं है इस एरिया में, लेकिन डस्ट बहुत आ रही है। तो खैर जी, मैंने पोछा कंप्लीट कर लिया है, और पोछा लगाने के बाद जो है स्टेयर का एरिया था वहाँ पे भी पोछा लगा दिया है। ये ना कि जब मेरे हाथ में आता है ना कि मैं इसी वजह से अवॉइड करती हूँ कि मैं सर्फ वाला कोई इस तरह का काम नहीं करूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं ख़त्म करने का नाम ही नहीं लेती, और जहाँ पे मेरा बस चलता है ना, बस मैं वहाँ पे रगड़ती रहती हूँ चीज़ें। तो बस आप बताया कि अंदर ना जाने कितनी दफ़ा मैंने पोछा वॉश करके लगाया है, और उसके बाद बाहर स्टेयर्स का एरिया तो साफ़ ही किया हुआ था, तो वहाँ पर भी पोछा लगा दिया। फिर मैंने वॉल्स को भी जो मेरे पास एक सर्फ से धोया, देन उसके बाद मैंने दीवारें भी साफ़ कर दी जहाँ डस्टबिन थी, तो वहाँ से सारा। और अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था कि मोहम्मद स्टार्ट हो गई और मैंने उनको झूले से निकाल लिया और बिज़ी रखने के लिए, क्योंकि मैं वॉशरूम में काम की, तो सामने वॉशरूम के पास ही मैंने इन्हें बिठा लिया था। और फिर जो है कभी चीज़ से मैं इनको बोल रही थी कि भाई इनका दिल बहल जाए, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। मैंने कहा उसके बाद मैं इनके साथ खेलती हूँ। तो ये जो है यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि एक बेड लेके उसके साथ लगे हैं, अपना टाइम जो है वो थोड़ी सी देर, मतलब बच्चे भी ना थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं चीज़ों से, तो ये भी जो है वो थोड़ी देर ही हर चीज़ पकड़ते हैं। इनके टॉयज़ देती हूँ मैं, एक एक करके देती हूँ, तो एक एक करके देती हूँ ना, तो वो तकरीबन मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं गुजारते और दिल भर जाता है। तो बस यही है बच्चों का, तो मैं एक एक करके जो है वो इन चीज़ दे रही होती हूँ। नो 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 नो, ये मुझे दे दें, अखू है, मुझे 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 मामू की बेल्ट मुझे दे दें जल्दी से। अखू अखू, क्या अखू है शहजादे? अभी तो मेरा काम ही नहीं हुआ, आप इतनी जल्दी उठ गए हो, और क्या कर रहे हो आप? ये अखू का कहा मेरा शहजादू? हो गंदा बाबा, मामू की बेल्ट देते हैं मुझे जल्दी से। मामू, यो मेरा शहजादा, इतना पाला पाला मुझे देंगे, लाए। हेलो मामू करें, हेलो मामू। बेल्ट के साथ ही हेलो मामू कर दिए। नो नो नो, ये मुझे दे दें, मुझे दे दें मामू। ओहो मेरा शहजादा, ये छोटू सा, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। मोहम्मद रोहान डॉगी कैसे बोलते हैं? मोहम्मद रोहान, ये मुझे दे दें, जल्दी लाएं मेरा छोटू सा पालू सा। ओए नो, यहाँ पर मुझे ये सेफ़ लग रहा था कि इनको मैं वॉकर में बिठा दूँ, तो मैंने इसके बाद इन्हें मोहम्मद रोहान को वॉकर में बिठा दिया, क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ा था। तो बस यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो ऑल क्लियर है, रूम क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगेन जो है इसको मैंने उठा कर रख दिया है स्टेबलाइज़र के इर्द गिर्द, और स्टेबलाइज़र का ढूंढ रही हूँ कि इसका कोई जुगाड़ लगाऊँ, क्योंकि जो है ये
इसका जुगाड़ लगाना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है, क्योंकि कोई जो है वो अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं सोफ़ा भी आगे किया हुआ है कि ये आगे ना, तो थोड़ा सा मैं सोफ़ा भी आगे कर लेती हूँ कि वॉकर लेके आगे ना निकलें, और साथ जो है मैं स्टेबलाइज़र का कुछ यूँ, ताकि जो है ये यहाँ पर हाथ नहीं लगा, और नीचे वाला जो स्विच बोर्ड है कोई टेप वगैरह लगा के उसको बंद कर दूँगी। फिर उसके बाद ये इजीली जहाँ मर्जी और जो मर्जी करें, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जो है वो केयरफुल होकर इनको जो है दिखना पड़ता है। और यहाँ पर जो है रोशनी देखिए कितनी शदीद आ रही है, मतलब कराची का मौसम तो नाम ही नहीं ले रहा, और मुझे नहीं लग रहा कि इस दफ़ा सर्दी आएगी, और आएगी भी तो वो नाम ही एक हफ्ते की, एक हफ्ता भी बस वो बेरेबल ही होगा, मतलब हमारे लिए इतना अच्छा जी। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं भागे भागे यहाँ जा रही हूँ कि मसला ये हुआ कि मैं मोहम्मद रुहान के साथ बिजी थी, मुझे पता नहीं चला कि आज जो है वो पानी आ रहा है। रात को पानी आया था, कौन सा मीठा पानी। कराची के लोग तो बस मीठा पानी को ही तरसते रहते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद रुहान को मैं सुलाती रह गई, और वो बहुत देर से सोए। पानी मैं खैर लगा कर चली गई थी, मुझे बहुत देर में पता चला कि पानी आ रहा है, और तब पानी खुलता है दिन में जब खुलता है। तो उसमें से मैं आधा घंटा वेस्ट कर चुकी थी, मोबाइल नहीं देखा था, मैं अपने कामों में बिजी थी, मैं उनके साथ बिजी थी, तो चला था। तो मैं खैर जल्दी जब मुझे पता चला आधे घंटे के बाद, तो फिर जो है मैं पानी लगा कर फ़ौरन से चली गई। मोहम्मद रुहान सो चुके थे, तो उसके बाद जो है अब मैं आई हूँ वापस घंटे के बाद मजीद, यानी 1 घंटा पूरा हो चुका है। तो मैं चेक करने के लिए आया वो भरा है या नहीं भरा, टैंकर में कितना भरा है। जैसे मैंने बताया कि रात को आया था तो काफ़ी सारा फुल हुआ था हमारा टैंकर। तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो देखिए माशाल्लाह मेरे तो आंखों में पानी आ गया। पहली दफ़ा मैंने अपने टैंकर को भरे हुए देखा है। पानी से इतना मीठा पानी, अगर मुझे पहले पता होता ना, और अगर मैं 1 घंटा मतलब चलाती, तो ये अगर आधे घंटे में हमारा टैंकर जो है वो भर सकता है, मतलब अगर मैं 1 पूरा घंटा लगाती ना, तो ये पूरा पानी हो जाना था। और मैंने ना जाने क्या कर देनी थी पानी से, क्योंकि मीठे पानी को देखकर ना मैं भी बिल्कुल पागल सी हो जाती हूँ। मैं भर देती हूँ मशीन, टब, हर चीज़। हालांकि टैंक भर गया, ऊपर की टैंकियाँ भर के बावजूद मुझे जो है ना थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और मैं जो हूँ बस पे वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ गया था ना, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे बॉटल्स भरी हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने ना जितना तो उतना मैंने जाके पानी डाल के वॉश कर दिया था। अगर मुझे वही मैं कह रही हूँ क्या होता ना, और 1 घंटा मतलब मिलता मुझे, तो ये जब आधे घंटे में हमारा टैंकर भर गया, तो आधे मैं जो हूँ इसको सब कुछ मैंने भर देना था। यहाँ तक कि मैंने जो है, मेरे पास कोई भी बंदा होता ना, तो मैं उसके अंदर भी पूरा पानी भर देती हूँ। मुँह यही करती हूँ कि मेरे पास जो भी चीज़ नज़र आ रही होती है ना, मैं उसको भर देती हूँ। इसलिए इस चीज़ से मना करते हैं कि पानी का काम इसको नहीं बोलना, क्योंकि बिल्कुल ये पानी को देख के भी बावली हो जाती है। तो खैर मैंने जितनी हो सकी थी इतनी सीढ़ियाँ धो दी, और पानी उसके बाद थोड़ी ही देर में बंद हो चुका। और ये ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हम लोगों में मतलब आदत है खारे पानी की, यानी नमकीन पानी की आदत है। तो जब मीठा पानी आता है तो वो एक गनीमत होती है कराची के लोगों के लिए। तो बस बहुत खुशी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा मीठा पानी आता है। खैर जी, पानी वानी का काम डन करने के बाद मैंने कपड़े वॉश किए हुए थे। अचानक से तो ये हो गया था पानी का सिलसिला, तो मैं गई थी, धुल चुके थे मेरे, तो मैं अब इनको डालने के लिए ज़रा छत के पास आई हूँ। और पर मैं अब धूप में नहीं जा रही, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो बस पढ़ने ताकि मैं जो हूँ अब उसके बाद नहा धो के खाना वाना भी खाऊं। और यहाँ पर अब हम लोगों ने अंदर एक तार लगाई हुई है, तो यहाँ पर हम बच्चों के कपड़े अक्सर डाल देते हैं। उनके बाजुकात जैसे ये हम लोगों ने आई गेस लास्ट विंटर्स में डाली थी, सूखते नहीं, और रात में जो है शबनम भी पड़ रही होती है, तो बच्चों के कपड़े गीले के गिले रह जाते हैं। हम लोगों ने ये अंदर एक तार बच्चों के हिसाब से बांध दी है कि यहाँ पर जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो लटका। अभी फिलहाल अगर मैं बाहर भी लटकाती ना छत पर जाके, तो धूप इतनी अच्छी आ रही हो, कपड़े जल्दी सूख जाने थे। लेकिन ना मेरा दिल नहीं कर रहा था, और गर्मी लग रही थी, और बहुत प्यास और गर्मी सब कुछ ऐसे लग रहा था। तो मैं कहना जल्दी यहीं पे डालो और बस निकलने की तैयारी करो। तो देख सकते हैं कि मैंने मोहम्मद रुहान के कुछ थोड़े बहुत कपड़े धोए हैं, और बस मेरा जो है ना दिल नहीं कर रहा था रेगुलर बेसिस पे, वरना रेगुलर बेसिस पे एक सूट उतरे है ना तो वो धुल जाता है। इस दफ़ा मैंने थोड़े से जमा, तो फिर मैंने पानी के साथ जो सर्फ के साथ आज मैंने सारा है ना अपना, तो वो तो आप लोगों ने पूरी वीडियो में देख लिया है। फ्राइडे का दिन कुछ ऐसे ही गुजरा था, बिजी सा, और मैं यहीं पे रखा, मुझे नहाना है, नमाज़ पढ़नी है, और उसके बाद फिर खाने वाने का और साथ ही जो है खुतबे हो रहे थे, आज़ानें हो रही थी, सब कुछ। तो अब जो है मैंने नहा धो के उसके बाद ये मैंने बर्गर बनाए थे। एक्चुअली मैंने बनाए थे यहाँ पर कच्चे कीमा के बर्गर बनाए थे, और ये कच्चे कीमे के कबाब भी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मुझे इसके बर्गर ज़्यादा कंपेयर टू जो शामी है या फिर जो जिंगर है ना, उसके मुकाबले के कबाब के बर्गर बहुत पसंद है। तो ये जो है एक पड़ाव बचा हुआ था, मतलब नहीं दिल कर रहा था, तो दिया बना देती हूँ एक साथ ही, ताकि जो है वो फिर कोई भी इसको गर्म करके खा, लेकिन दोबारा से पूरी मेहनत करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पर इसको जो फ्लोर पे आई हूँ, वहाँ पे माइक्रोवेव पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर अब गेट खोलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो मैंने खैर जुगाड़ लगा पे रखा। उसके बाद जो है मैंने खोल दिया गेट, और इसको जल्दी से माइक्रोवेव में रख के गर्म करूँगी, और उसके बाद जो और बस ये अब इसको जो है ऑन करते हैं, और ये भी दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बटन ऑन कर रही हूँ। खैर हम इसको जल्दी गर्म करते हैं, बाकी की फजूल बातें सारी, और थोड़ी देर में जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर
जी तो मैंने इसको जो है वो किया है, तो अब थोड़ा सा टाइम जो है वो उसको पास भी तो करना है। किस तरीके से पास किया जाए, ज़्यादा टाइम लगाया जाए ऐसी बात है। बर्गर ही है, कोई ऐसे मैं कोई हार्ड चीज़ तो गर्म करने के लिए गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये रही मैं, और ये ने जो है वो फ्लैश ऑन किया हुआ था, तो इसकी वजह से जो है मेरी पिक्चर क्लियर, मेरा मुँह क्लियर नहीं दिखेगा। ये मैं यहाँ से ज़रा सामने खड़ी थी, तो मैंने एक मिरर व्यू लिया जाए तो वो अच्छा नहीं आ रहा था, मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैंने बस उसको फिर पहले तो मैं सोची थी उसको डिलीट कर दूँ, फिर मैं उसको चलें अब अपनी जो है थोड़ी सी फ्रंट कैमरे से थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। अच्छी लग रही थी मुझे, तो मेरा जो है मस्तियों का मूड हो रहा था, क्योंकि बिज़ी दिन गुजारने के बाद जो है अब मैं यहाँ पर आई हुई थी, तो थोड़ा सा मेरा अपनी मस्ती का मूड हो रहा था। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने आज जो है जो ड्रेस पहना है उसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कितना सारा काम है। फुल्ला इतना सारा काम, बस वही ना अपने से लगी हुई थी कि कितना सारा काम है इसके ऊपर, और मैं बाबा सूट घर पर पहना हुआ है। खैर जी, बातों ही बातों में जो है हो चुका था, उसको मैंने लिया और देन मैं ऊपर आ गई, और अब इसको एंजॉय करते हैं। चलें जी, अब मैं जो हूँ अपने खाने को एंजॉय करती हूँ। और ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो बस जी, अब बाय बाय करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब मुझे खाना खा लेना चाहिए, और टाइम पर खाना खाएँ, तीनों टाइम का। ये मेरा आज की वीडियो का पैगाम है कि आपने तीनों टाइम का खाना जो है, बेशक स्मॉल पोर्शन में खाना है लेकिन टाइम पे खाना है। तो बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।